समस्त श्रोताओं, अध्यापक एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुरागियों एवं ज्योतिष शास्त्र के अध्येताओं, शोध छात्र छात्राओं को डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य का सादर सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष जैन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं एक जानकारी लेकर के आपके बीच में आपको एक जानकारी प्रदान करने के लिए पुनः उपस्थित हूं। पंचांग का एक अंग, जो अंतिम अंग है, जिसे हम करण कहते हैं, हमें आज इस विषय में जानना है कि पंचांग का जो अंतिम अंग करण है वह कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, इस विषय में हमें आज चर्चा करनी है। जिस प्रकार से हमने तिथि को जाना पिछले वीडियो में, तिथि के गुण, तिथि की संज्ञाएं, तिथि के फल आदि को हमने जाना। हमने वार के गुण, संज्ञाएं, वार की परिभाषा और उनकी उपयोगिता को समझा। नक्षत्रों के विषय में भी हमने पिछली वीडियो में जाना। नक्षत्र कितने होते हैं, संख्या कितनी होती है, उनके गुण क्या हैं, संज्ञाएं कौन कौन सी हैं। और इसके पिछले वीडियो में भी हमने योगों के विषय में जाना कि योग कौन कौन से होते हैं। पंचांगीय योगों के बारे में हमने जाना। पंचांग से जो अलग निर्मित योग होते हैं उनको जाना। नक्षत्र आधारित योगों को भी हमने समझा। तो अगर आपको ये जानकारियाँ चाहिए हैं तो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं हमारी चैनल पर। मित्रों, को मैं बात कर रहा हूँ करण की। करण किसे कहते हैं? तिथि के भाग को करण कहते हैं, अर्थात जो तिथि को दो भागों में डिवाइड कर दे उसे हम करण कहते हैं। गत तिथि को 2 से गुणा कर 7 का भाग देने से जो शेष रहे उसी के हिसाब से करण होता है। तात्पर्य ये है कि जो दिनमान है और जो तिथि का मान है, तिथि के मान को विभाजित करने वाला जो काल होता है उसको हम करण कहते हैं। करणों की संख्या क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी संज्ञाएं क्या हैं, इस विषय में हमें जानना है। जैन आचार्य श्रीधर ने अपने ज्योतिर्ज्ञान विधि नामक ग्रंथ में करणों की संख्या 11 बताई है, जो निम्न है। तात्पर्य फिर से सुनने। जैन आचार्य श्रीधर ने ज्योतिर्ज्ञान विधि नामक ग्रंथ में करणों की संख्या 11 बताई है, जो निम्न है। जो उन्होंने अपने ज्योतिर्ज्ञान विधि नामक ग्रंथ है उसमें ये श्लोक उद्धृत किया है। बौ बालव कौलव तैतिल गर्जा बणज बिष्टि चरकर्णाः शकुनी चतुष्पद नागाः किंस्तुग्न चैत्यमी स्थिरा कर्णा। अर्थात बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, बिष्टि, शकुनी, चतुष्पद और नाग तथा किंस्तुग्न, ये 11 करण हैं। अब हम इनकी संज्ञाओं के विषय में समझते हैं कि कौन सा करण किस स्वभाव वाला, किस प्रकृति वाला, उसकी संज्ञा क्या है। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, बणिज, बिष्टि, ये 7 करण चर प्रकृति के हैं, चर संज्ञक हैं। शेष शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुग्न, ये 4 करण स्थिर प्रकृति के हैं। जो ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप कोई भी काम करें, आप पहले
चाहे वह योग के आधार पर कर रहे हों, नक्षत्र के आधार पर कर रहे हों, तिथि के आधार पर कर रहे हों, अथवा दिवस के आधार पर आप मुहूर्त का चयन कर रहे हों, तो आपको उस दिवस संबंधी वो जो कंटेंट है उसके गुणों को ध्यान में रखना है, उसकी संज्ञा को आपको अपने मस्तिष्क में रखना है कि किस संज्ञा में हम कौन सा कार्य कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको कोई चर काम करना है, चलता फिरता, तो आप चर संज्ञक करण में काम करें, कार्य करें संपन्न। तथा अगर आपको कोई स्थिर कार्य करना है तो आप करण के आधार पर स्थिर करण में आप इसको जानकारी को आप प्रदान कर सकते हैं और मुहूर्त आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने आपको करण के विषय में भी बताया और इस वीडियो में हमारे 5वां अंग जो पंचांग का था ये हमने कंप्लीट कर लिया। आगे भी हम आपको और भी नई नई नूतन जानकारियाँ एक विशेष शैली के साथ में, विशेष प्रस्तुतिकरण के साथ में हम आपको प्रदान करेंगे और आपको ये जानकारी, मुझे भरोसा है, विश्वास है अपने श्रोताओं पर और अपने फॉलोवर्स पर, अपने YouTube के समस्त सब्सक्राइबर पर, कि आप मेरे इस वीडियो को बड़े ही विशेषता से आप सुनते हैं और आप कमेंट्स भी करते हैं और आप इसको शेयर भी करते हैं। तो मैं अब नमस्कार करता हूं। डॉक्टर आशीष जैन आपको पुनः पुनः नमस्कार करता है, शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि आप बहुत ही जल्दी एक नई योग्यता को प्राप्त हों। ये मेरी हृदय से भावना है कि आप भी जो और ज्योतिषाचार्य हैं उन ज्योतिषाचार्यों के समान आपके अंदर वो ज्ञान, बुद्धि, क्षमता का विकास हो, यही मेरी भावना है। सादर जय जय।